तो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द चैनल। यार आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर कीज़ इन रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में कीज़ क्या होती है और उनका यूज़ क्या होता है, ठीक है। हम यही समझेंगे। बट इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम कैसे किसी लिस्ट को रिएक्ट जेएस के अंदर रेंडर कर सकते हैं और मैप फंक्शन का यूज़ कैसे करना है उसमें हमें। और उसी का ये जो पार्ट है उसी का सेकंड पार्ट है ये कंटिन्यूशन में। तो आपको अगर इस पार्ट को समझना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पिछली वाली वीडियो आप लोग जा कर के देखिए। इसमें हम थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। आई बटन पे मैं दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पिछले पार्ट का देख लेते हैं रिकैप हमने क्या क्या किया था। यहाँ पे मेरे पास ये फंक्शनल कंपोनेंट था, ठीक है, सिंपल। इसमें मैंने एक एरे बनाई थी, उसमें मेरे पास कुछ आइटम्स थे ये वाले, जैसा कि आप देख सकते हो FB, AMG, APPL, NFL, GGL, MS, TCS। और उसी को मैंने यहाँ पे सिंपल अपने JSX में आइटरेट करवाया था मैप फंक्शन का यूज़ करके, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे न्यू फैंग आ गया मेरा और मैंने सिंपल यहाँ पे न्यू फैंग को पास कर दिया था अपने JSX में। और यहाँ पे जब मैं अपने ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ तो मुझे मेरे सारे जितने भी आइटम थे सब यहाँ पे आराम से मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये सारे मुझे यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है। बट उसमें उस वीडियो में क्या था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मुझे एक वार्निंग भी मिल रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, की प्रॉप के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं और ये भी देखेंगे कि इस वार्निंग को हमें कैसे हटाना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार सपोज़ करो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ और अभी के लिए मेरे पास ये मान लो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास। डेटा नाम से एक मेरे पे एरे है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक एरे है डेटा नाम से, इसमें मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। उनमें नेम दे रखा है जॉन, रॉक, रोमन एंड केन, ओके। अब आई होप मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कि मैप फंक्शन का हम रिएक्ट जेएस में कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं किसी भी एरे को आइटरेट करने के लिए, उसके आइटम्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करना चाहूँगा, जो मेरा डेटा है ना, मैं इस फैंगम की जगह पे अब इस डेटा को आइटरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा और न्यू फैंग की जगह पे कुछ मीनिंगफुल सा लिख देते हैं, पर्सन लिख देते हैं। और यहाँ पे न्यू फैंग की जगह पे मैं चाहता हूँ मेरे को मेरे नेम्स चाहिए सबके, तो मैं लिख दूँगा पर्सन डॉट नेम, ओके। और अब जब मैं सेव करता हूँ और चल के देखता हूँ तो ब्राउज़र पे तो मुझे मिल जाने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो मुझे सारे नेम्स मिल गए यहाँ पे, ठीक है ना, जॉन, रॉक, रोमन एंड केन। बट आप अभी भी देखो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे अभी भी वार्निंग आ रही है, ये चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो अब देखते हैं इस वार्निंग को हमें कैसे हटाना है और की का क्या यूज़ है, ठीक है। अलग अलग तरीक़ों से समझेंगे सारी चीज़ें। तो ये मुझे कह रहा है कि जितने भी मेरे पास जो लिस्ट होती है ना, जो मेरे पे एरे है ना, वो कह रहा है कि इन सब में जितने भी आपके पास ये आइटम है, जितने भी ये ऑब्जेक्ट है, इन सबको जो है ना यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे आईडी कोई की यहाँ पे देनी चाहिए, जिससे कि आइडेंटिफाई कर सके। मान लो कल को ये जो लिस्ट है हमारे पास, ये जो एरे है हमारे पास, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर दूँ फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर से केन को उठा के मान लो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने और ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए, या फिर मान लो मैं इसमें से कोई आइटम डिलीट कर दूँ। तो मतलब कि इस लिस्ट को अपडेट करना, कहने का मतलब है कि लिस्ट को मैं अपडेट कर दूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस आइटम को डिलीट करना है, कौन सा आइटम ऐड करना है, कि मतलब मुझे इसलिए पता होना चाहिए। तो यूनिक की होनी चाहिए हमारे पास इस चीज़ के लिए, लिस्ट को अपडेट करने के लिए, ओके। तो इस वजह से हमें इसमें आईडी मतलब की प्रॉप पास करना पड़ता है। अब देखो मैं उसे कैसे रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो मैंने जितने मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इन सब में अभी आपको यूनिक क्या दिख रहा है, नेम जो यूनिक है, सबके नेम डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब मुझे की कहाँ पास करनी है वो भी आप देख लो। मुझे रिटर्न के अंदर जो भी मेरा लिस्ट होगी ना, रिटर्न में लिस्ट है, उसमें जाके मैं की प्रॉप पास करूँगा, ओके। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस दूंगा और मेरे पास नेम जो है ना यूनिक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नेम पास करके देखता हूँ, पर नेम पर्सन डॉट नेम, ओके। तो मैंने नेम को एस की पास कर दिया। तो अब चल के देखते हैं वार्निंग हटती है कि नहीं हटती, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो मेरी वार्निंग रिमूव हो चुकी है और मेरे पे जो है मेरे को नेम्स यहाँ पे दिख भी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सारे नेम्स जो यूनिक है, ठीक है।
लेकिन यार अब सपोज़ अब आप सोचो कि आप बोलो भैया ये तो ठीक है, बट कल को मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती है, डुप्लीकेट नेम आ जाता है, क्योंकि नेम तो सेम हो सकते हैं ना दो बंदों के। तो मान लो यहाँ पे केन मेरे पास दो बारी है, दो बंदों का नाम केन है, तो क्या इस केस में भी ये की जो है काम करेगा? क्योंकि की तो यूनिक होनी चाहिए, तो क्या काम करेगा? तो चलिए चल के देखते हैं इस केस में क्या होगा। तो जब इस केस में हम यहाँ पे जाते हैं और मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे फिर से वार्निंग दे रहा है। ये क्या कह रहा है? एनकाउंटर्ड 2 चिल्ड्रन विद द सेम की केन, ठीक है। की शुड बी यूनिक सो दैट कॉम्पोनेंट मेंटेन देयर आइडेंटिटी अक्रॉस अपडेट्स। तो वो यही कह रहा है यहाँ पे 2 चिल्ड्रन सेम की से है, ठीक है, और की हमेशा यूनिक होनी चाहिए ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रख पाए। तो इसमें हमें क्या समझ आ गया, यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट नेम थे, इस वजह से उसने हमें एरर दे दिया, मतलब कि वार्निंग दे दी इस वजह से। लेकिन मान लो इसमें अब हम और क्या कर सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए। यहाँ पे अब आता है हमारे पास जो हमारा मैप फंक्शन है ना, मैप फंक्शन में जो हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये एक आर्ग्यूमेंट तो लेता है, साथ के साथ ये वैसे तो ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, लेकिन हमने जस्ट पहला आर्ग्यूमेंट देखा था। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड आर्ग्यूमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे इसने पर्सन पहला आर्ग्यूमेंट तो ले लिया, ठीक है, अब कॉमा देते हैं हम, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, ये इंडेक्स लेता है, ठीक है, इंडेक्स। तो यहाँ पे हम इंडेक्स पास कर देते हैं। अब मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ गई, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी इंडेक्स को कॉपी करता हूँ। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स तो हमेशा यूनिक ही होता है। तो यहाँ पे मैं जाके इंडेक्स पास करता हूँ। अब क्या होगा, जैसे जॉन का इंडेक्स 0 हो जाएगा, रॉक का 1, इसका रोमन का 2, 3 एंड 4, कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है, आपको भी पता होगा एरे में आइटम्स के लिए। तो अब हम चल के देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मेरा है ना केन मुझे 2 बारी मिल गया, और मेरी जो वार्निंग है वो भी रिमूव हो गई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो अप्रोच है ना ये ठीक नहीं है, हमें कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इंडेक्सिंग को कभी भी हमें की नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना, इंडेक्सिंग को कभी भी हमें की नहीं बनाना चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं होता। तो अब आप बोलोगे भैया अब हम और क्या कर सकते हैं, अगर हम इंडेक्सिंग को की नहीं बना सकते और अब हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ गई, तो अब हम और क्या करें। तो यार यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको डेटा मिलेगा ना बैकएंड से, डेटा जो मिलेगा उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, बैकएंड से जब भी आपको डेटा मिलेगा उसमें आपको हमेशा कोई ना कोई आईडी जो है ना डेटा में मिलेगी ज़रूर, कोई ना कोई आईडी। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से ना, जब भी आपको बैकएंड से डेटा मिलेगा ना, तो कुछ इस तरीके से, एक बात ध्यान रखना, आपको हमेशा कुछ इस तरीके से आईडी मिलेगी उसमें, ठीक है, यूनिक आईडी मिलेगी सबके लिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बोला जाएगा इंडेक्स पास करो की के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी बैकएंड से आपको डेटा मिलेगा, जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे या कुछ भी करोगे या कोई डमी डेटा ही बनाओगे या बैकएंड से भी कोई डेटा आएगा, तो उसमें हमेशा आपको ऐसे आईडी मिलेगी, ठीक है, बैकएंड से जब भी डेटा आपको मिलेगा आईडी मिलेगी। या आप डमी डेटा बनाते हो तो उसमें भी कुछ इस तरीके से आईडी पास करना अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब की आईडी जो है यूनिक है, 1 2 3 4 5, ओके। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इस इंडेक्स की जगह पे मैं इस इंडेक्स को हटा सकता हूँ, ठीक है, इंडेक्स को मैंने हटा दिया। अब मैं इसकी जगह पे क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा पर्सन डॉट ID, ओके, पर्सन डॉट ID लिखूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट भी है नेम, ठीक है, 2 बारी केन है, और मैंने मेरे पे ID यूनिक है तो मैंने ID पास कर दिया। अब देखते हैं हमें वार्निंग मिलती है कि नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी मेरा जो है कोड ठीक काम कर रहा है, मुझे कोई वार्निंग नहीं मिल रही है, और यहाँ पे हमारा पेज भी है, पेज पे भी सारा डेटा आ रहा है। तो यार कुछ इस तरीके से कीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, हमें कीज़ क्यों यूज़ करनी चाहिए जब भी हमारी लिस्ट अपडेट होती है, कोई आइटम ऐड होता है, डिलीट होता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए, ताकि हमारे जितने भी आइटम्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, किस आइटम को डिलीट करना है, अपडेट करना है, क्या करना है, ठीक है। इसलिए हमें कीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर नेम्स है तो नेम हमारे पास यूनिक थे तो हमने नेम्स को यूज़ कर लिया, बट ऐसा कभी होता नहीं है, हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ कई बार आती है, तो उस केस में हमें हमेशा बैकएंड से डेटा में यूनिक आईडी पक्का मिलेगी, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्सिंग को भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, बट हम करते नहीं है, रिकमेंडेड नहीं होता इंडेक्सिंग को यूज़ करना, जो कि हमारा कॉल बैक का सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम करते नहीं है, रिकमेंडेड नहीं होता। तो बस यार यही कॉन्सेप्ट था कीज़ का React.js के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।